स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 9th का, जो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, खास करके ट्राइंगल्स जो अपन स्टार्ट किए थे उसी को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग समझे कि ट्राइंगल्स क्या होता है, तो मैं आपको बताया कि अगर कोई भी प्लेन अगर 3 साइडेड से बाउंडेड है तो उस टाइप का प्लेन को हम लोग ट्राइंगल्स बोल देते हैं। फिर उसमें देखें कि 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम लोग देखें कि 3 तरह का ट्राइंगल्स होता है। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है और उसका एरिया √3/4a² होता है और उसका हाइट √3/2a होता है और उसका पेरीमीटर 3a होता है, जो कि a जो है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अपना नोट्स को देखिएगा, सारा बात लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगा, ठीक। और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगा तो उसका एरिया हमको पता है कि एरिया होता है b/4 √4a² - b²। b जो होता है अनइक्वल साइड्स होता है और a जो होता है इक्वल साइड्स होता है। हाइट होता है b/2 √4a² - b²। इतनी सी बात हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आए थे स्केलेस ट्रायंगल्स में। स्केलेस ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता है, तो उसको स्केलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग स्केलेस ट्रायंगल में मान लिए कि एक ट्रायंगल ABC जिसका साइड्स का मेजर A B C अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कि अगर इसका एरिया निकालना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हीरोन्स फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं √ में S × S - A × का S - B × का S - B C, ठीक है। और S जो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक। उसके बाद बोले थे कि हम लोग ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स 3 तरह का ट्रायंगल्स पढ़े थे। सबसे पहला पढ़े थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें प्रत्येक एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, बात खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बोले थे 2 एंगल तो अपना एक्यूट एंगल होगा लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात पढ़े थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। और तीसरा बात पढ़े थे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक बात पढ़े थे कि प्रत्येक एंगल का तो पता नहीं, लेकिन एक एंगल का गारंटी है कि 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। इतनी सा बात हम लोग पढ़े थे। तो इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक हम लोग लगाएंगे सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल से जुड़ा हुआ कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मीडियंस क्या होता है। मीडियंस को समझेंगे, दिल से, ध्यान से, प्यार से, अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक्स है वो लगाइए हम लोग, मीडियंस क्या होता है। मीडियंस होता है क्या, ये बात समझेंगे। तो इसमें लिखेंगे ए लाइन सेगमेंट या ए लाइन सेगमेंट, या सिंपली हम लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक। लाइन ही बोलिए, लाइन सेगमेंट क्यों बोलेंगे। ए लाइन विच इज सॉरी एक मिनट। ए लाइन विच joins the vertex to the midpoint of opposite sides is called मीडियन। सिंपल सा डेफिनेशन लिखे। डेफिनेशन इतना सा है कि एक ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन कराता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियंस, ठीक। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल्स हो गया, ये A B और C, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वर्टेक्स को पकड़ रहे हैं तो इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड्स कौन सा होगा, BG, ठीक, BC। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा लाइन जो कि
इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट यहाँ पर है, मिड पॉइंट मान लेते हैं इस BC का D है, जो कि मिड पॉइंट का मतलब है कि ये बराबर ये होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि BD बराबर DC होगा। तो ऐसा लाइन समझिएगा, ऐसा लाइन जो कि ज्वाइन करता है वर्टेक्स को टू दी मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, जैसे ये लाइन जो कि वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करता है तो हम इसको बोल देंगे मीडियन। सिमिलरली अगर AC का मिड पॉइंट ये है, मान लेते हैं इसका नाम E दे दिए, तो आपको पता है कि AE बराबर EC होगा। ध्यान देते रहिएगा जो हम बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम AB का मिड पॉइंट दे दिए, नाम मान लिए F, तो हमको पता है कि AF बराबर BF होगा। ठीक, तो हम अगर इसको ज्वाइन करेंगे, ये साइड का वर्टेक्स अपोजिट वाला ये हो गया, इसको ज्वाइन करेंगे और सिमिलरली इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम जो बोलेंगे क्या कि AD, BE और CF आपस में यहां पर क्या हो जाएगा, मीडियंस। तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं, हियर AD, BE एंड CF आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। बात क्लियर हो गया। हम क्या बोले कि सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड का अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन आएगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मीडियन। तो यहां हमारा AD हो गया, BE हो गया और CF क्या हो जाएगा, हमारा मीडियंस हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा। इस सबको क्या बोल देंगे, मीडियंस। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो दिस बराबर दिस होगा, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो दिस बराबर दिस। अगर मिड पॉइंट का मतलब यानी कि दो चीज का मिड पॉइंट मतलब दो बराबर हिस्सा में तोड़ रहा है वो पॉइंट, यही मतलब है, और दिस बराबर दिस हो जाएगा। तो हम इसको बोल देते हैं मीडियंस। इतना सा बेसिक बात आपको मीडियंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको मिटा के आगे बढ़ रहा हूं, चलिए सेकेंड हमारा जो रहेगा, हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एल्टीट्यूड। तो मीडियंस के बारे में बात समझ गए। मीडियंस का सिंपल सा मतलब होता है कि सर ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा उसको हम लोग बोल देते हैं मीडियंस। सेकेंड हमारा आता है एल्टीट्यूड। ये क्या होता है, और तीसरा बात को भी हम यहीं पर लेंगे। एल्टीट्यूड इसमें पहले लिखते हैं, होता है क्या, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू opposite sides from the vertex of triangle। ठीक, हम क्या बोले, लाइन विच आर परपेंडिकुलर का सिंपल सा मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये अपना एक ट्रायंगल हो गया AB और C अपना एक ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड्स फ्रॉम दी वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ऐसे गिराए तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया। इस पे परपेंडिकुलर का सिंपल सा मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, बस ऐसे समझ जाओ। इस तरह से हम चरखुट बना दिए तो 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि लाइन जो है वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम ऊपर से यहां, इसको अगर वर्टेक्स मान रहे हैं तो ऊपर से अपोजिट साइड, इसको वर्टेक्स मान रहे हैं तो यहां से अपोजिट साइड्स पे। तो ये जो हो गया BD, इसको EF दे दिए, इसका F नाम दे दिए। तो ये जो लाइन हो गया AD, BE और CF, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। तो यहां पर हम एक बात लिखेंगे, हियर AD, BE and CF are altitudes
एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले कि जो भी लाइन, इससे पहले क्या बोले थे कि एक लाइन जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट को बनता है, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं मीडियंस। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस बार अगर लाइन वर्टेक्स से किसी पॉइंट पर, हमको मतलब नहीं है मिड पॉइंट से, हम बोल रहे हैं किसी भी पॉइंट पर अगर वो लाइन यहां से परपेंडिकुलरली गिरा है अपोजिट साइड पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगा इसी को हम लोग एल्टीट्यूड बोल देते हैं। क्लियर है? अच्छा, तीसरा हमारा आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है आराम से समझते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी लाइन किसी साइड पे इस तरह से गिरा हो। कहां से? अभी तक बोल रहे थे वर्टेक्स से, अब हम नहीं बोल रहे हैं वर्टेक्स से, हम बोल रहे हैं कोई भी लाइन किसी साइड पे इस तरह से गिरा है कि उस साइड पे परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ साथ साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे? लाइन विच इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहे हैं परपेंडिकुलर। ठीक, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स and also bisect the side and also bisect that side is called perpendicular bisector, is called perpendicular bisector। फिर से डायग्राम बनाएंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा आराम से डायग्राम हम बना रहे हैं। मान लिए ये एक ट्रायंगल है अपना ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि एल्टीट्यूड क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो एल्टीट्यूड में हम क्या बोले? एल्टीट्यूड में हम बोल रहे हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई लाइन है, वर्टेक्स का कोई जिक्र नहीं है, कोई लाइन है, बस उस पे गिरा है किसी भी साइड पे और वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट। जैसे मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि इस साइड पे गिरा है, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और इस साइड को बाइसेक्ट भी करे। मान लेते हैं किसी पॉइंट P से गिरा है ये और किसी पॉइंट O पे गिरा है ये, तो ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब दिस बराबर दिस, और परपेंडिकुलर भी है। ठीक, सिमिलरली दूसरा लाइन है, इसे करके मान लिए कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। सिमिलरली एक लाइन मान लिए ऐसे है जो कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, पी क्यू और ये आर। तो इस चीज को हम लोग बोल देंगे क्या? एल्टीट्यूड। हम क्या बोले? कोई लाइन जो कि ऐसे गिरा है किसी साइड्स पे, ऐसे गिरा है किसी साइड्स पे कि परपेंडिकुलर भी है और साइड्स को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेरे फिंगर पे साइड्स को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इन सब को हम लोग क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं क्या? हियर कौन सा? पी ओ कोमा ओ क्यू, या फिर OP बोलो या फिर OQ बोलो, और OR आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, बच्चा को बेसिक डाउट इसमें यही रहता है कि सर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर वर्ड का सिंपल सा मतलब है 90 डिग्री। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कभी कभी परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्लास 11th लेवल पे जाओगे तो वहां पर ऑर्थोगोनल वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्थोगोनल वर्ड का भी मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो हम क्या बोले कि ऐसा लाइन जो कि किसी वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पे गिरेगा और परपेंडिकुलर होगा तो उसको एल्टीट्यूड बोल देंगे। या ऐसा लाइन जो कि किसी साइड्स पे, वर्टेक्स से नहीं बोल रहे, किसी साइड पे
इस तरह से गिरा है कि परपेंडिकुलर भी है और साइड्स को बराबर, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करना। ये जो टर्म लिखे हैं ऑल्सो बाइसेक्ट दैट, बाइसेक्ट दैट अपोजिट साइड, बाइसेक्ट दैट साइड। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि कोई, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, और इसको हम बीचों बीच काट दिए, तो हम क्या किए, एक तरह से ऐसा इस पे कुछ गिराए जो बराबर हिस्सा में काट दिया, इसको मतलब बराबर हिस्सा में अगर कटेगा बीचों बीच तो उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो हम क्या बोले कि कोई लाइन अगर इस तरह से है कि उस साइड्स पे परपेंडिकुलर भी है तो उसको हम, और बाइसेक्ट भी कर रहा है उस साइड को, तो हम उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल देंगे। सेंट्रोइड्स में क्या, सॉरी मीडियंस में क्या पढ़े, मीडियंस में पढ़े कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन को हम बोलेंगे मीडियंस। अगर वो लाइन सिर्फ वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिरा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, एल्टीट्यूड्स। और अगर कोई लाइन ऐसा है कि किसी साइड्स पे परपेंडिकुलर भी है और साथ में उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा दूसरा हेडिंग है सेंटर्स इन ट्रायंगल, सेंटर्स इन ट्रायंगल। शॉर्ट में हम ट्रायंगल को इस तरह से लिखते हैं कि TRI, इस तरह से नहीं लिखना पड़े तो शॉर्ट में लिखते हैं। अब इसमें हमको चार तरह का सेंटर्स को पढ़ना है। सबसे पहला सेंट्रोइड्स क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्थो सेंटर्स क्या होता है उसको डिटेल्ड में समझेंगे। उसके बाद सर्कम सेंटर क्या होता है उसको डिटेल्ड में समझेंगे, एंड आफ्टर डेट हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर क्या होता है उसको डिटेल्ड में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है सेंट्रियोड या सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेंट्रोइड। इसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या बोले, सेंट्रोइड्स को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब जब जहां जहां मैथ में कैपिटल जी दिखेगा तो थोड़ा सा फील आ जाना चाहिए कि वो सेंट्रोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्री में खास करके। चलिए हम लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला बात है कि मीटिंग पॉइंट of a median is called, meeting point of a median is called centroid। क्लियर है? किसी भी मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होता है, किसी भी मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सेंट्रोइड। जैसे समझते हैं बात को, जैसे मान लिए ये एक ट्रायंगल हो गया अपने पास ABC, इसमें एक मीडियन हो गया अपना AD, ठीक है। तो ये मीडियन है तो आपको पता है कि D मिड पॉइंट होगा तो 10 बराबर 10 हो गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा मीडियन हो गया BE, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर 10 हो जाएगा। और तीसरा मीडियन हो गया ये CF, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। अब एक बात आप गौर कीजिएगा, क्या कि गौर ये करने वाली बात है कि ये तीनों मीडियन AD, BE और CF ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रहा है, ठीक। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। तो इस पॉइंट क्या हम बोले, मीटिंग पॉइंट ऑफ ए मीडियन। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और हमको पता है कि सेंट्रोइड को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर कैपिटल G रखती है। क्लियर है बात? तो हम यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं, हियर G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है बात? ठीक। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, मतलब अभी तक जितना कुछ बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो अब आपको हम लिखा रहे हैं, आप इसको नोट डाल करके लिखिएगा। क्या कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio of
2:1 या 2:1 पे डिवाइड करते हैं। दैट इज ए प्रॉपर्टी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि सेंट्रोइड जो होता है, अभी हम ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, बस आपको दिमाग रखना होता है कि होता है, आपको काम दिलाएगा आगे। ठीक, कि सेंट्रोइड जो होता है किसी भी मीडियन को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं AD एक मीडियन है, G सेंट्रोइड है, तो दिस बटे दिस 2:1, दिस बटे दिस 2:1, दिस बटे दिस 2:1। कभी उल्टा मत लिखिएगा, दिस बटे दिस 2:1, ऐसा मत कीजिएगा। दिस बटे दिस 2:1 मतलब अगर हम लिखेंगे इस बात को तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम ऐसा बोल सकते हैं AG बटे का GD बराबर BG बटे का GE बराबर CG बटे का GE बराबर 1:2 होता है। आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बात थोड़ा सा जो आपसे गलती होने का संभावना है वो हम अपनी तरफ से बता देते हैं। क्या कि हम लिखे हैं AG बटे GD, सॉरी 2:1 ना 1:2 लिख दिए, गलती कर दिए। तो इंसान है, गलती तो हो ही सकता है ना। AG बटे GD 2:1 का रेशियो होता है। AG बटे GD, ना कि GD बटे AG लिखे। हम देखिएगा वर्टेक्स से AG बटे GD 2:1, वर्टेक्स से जो शब्द बोल रहे याद रखिएगा, वर्टेक्स से 2BG बटे GE 2:1, वर्टेक्स से तो CG बटे GF बराबर 2:1। क्लियर है? CG बटे GF GF को कैसे छोड़ दिए हम बताइए, GF CD बटे GF क्या है 2:1। क्लियर है? CD बटे GF क्या है 2:1। कभी भी आप गलती मत कीजिएगा ऐसा कि 2:1 मतलब DG या फिर GD बटे AG, ऐसा मत लिखिएगा। हमेशा वर्टेक्स से शुरू कीजिएगा, AG बटे GD, हमेशा वर्टेक्स से शुरू कीजिएगा, BG बटे GE। ठीक, या अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे 2:1 या 2:1 या 2:1। कहीं भी हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि छोटका वाला को 2 लिख दे रहे हैं, इसको 1 लिख रहे हैं, नहीं। याद रखिएगा 2 ऊपर, 2 कौन सा साइड होगा, 2 वो वाला मेजर होगा जो वर्टेक्स से शुरू होगा। जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से शुरू होने वाला 2, वर्टेक्स से शुरू होने वाला 2 और वर्टेक्स के बाद 1 इस तरह से। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम देगा ये सब चीज। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो सेंटर, ORTHO ऑर्थो सेंटर। ठीक, इसको हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या है, ये क्या होता है, ये होता है सर मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। किसी भी ट्रायंगल्स में जो एल्टीट्यूड्स होता है, 3 गो जो एल्टीट्यूड्स गिरता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, वर्टेक्स से गिरता है, उसी का मीटिंग पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिए A, B और C। ठीक, अब मान लिए यहाँ से एक एल्टीट्यूड गिराएं इस पे, ये हमारा AD एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। फिर हम एक एल्टीट्यूड गिराए यहाँ से BE, ये हमारा दूसरा एल्टीट्यूड हो जाएगा। फिर हम एक एल्टीट्यूड गिराए यहाँ से CF, ये हमारा एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का तीनों एल्टीट्यूड्स किसी एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, तो इसी पॉइंट का नाम हो जाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर। और हमको पता है कि ऑर्थो सेंटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो हम क्या बोल सकते हैं सर, हम ऐसा बात यहाँ से बोल सकते हैं कि तीनों जो एल्टीट्यूड्स है उसका जो मीटिंग पॉइंट है उसी को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं क्या, हियर
H is the orthocenter of triangle ABC। इतना सा बात आपको पता होना चाहिए, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। फिगर प्लीज़ याद रखिएगा, एक एक बात में समय दे रहे हैं, डिटेल्ड में समझा रहे हैं कि आपको हमेशा याद रखे, इसलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब जो है हमारा तीसरा है, तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन सेंटर। इसका नाम है इन सेंटर, ये कैपिटल आई से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। अब समझिएगा, थोड़ा सा बात आपको बता रहे हैं, ऐसे पता भी होगा बट फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं, अपने तरीका से पढ़ा रहे हैं, तो हम बताएंगे। नहीं सुनना है तो आप कान बंद कर लीजिए। देखिए हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। किसी भी लाइन को एंगल बाइसेक्टर तब हम बोलते हैं जब वो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करेगा। जैसे मान लिए कि ये एक एंगल है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा एंगल x है, तो अगर एक लाइन इस तरह से गया है कि दो बराबर भाग में, जैसे ये एंगल x/2 कर दिया और ये एंगल x/2 कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? ऐसा लाइन जो किसी एक एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसलिए बता रहे हैं कि इसका अभी हम लोग को रोल पड़ेगा, यूज पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका समझाना। पहले तो हम बोल रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल, ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सटर्नल नहीं यूज किए हम, इंटरनल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड व्हाट? इन सेंटर। The point of intersection of internal angle bisector of a triangle is called in center. In center. अभी समझते हैं क्या हम बोल रहे हैं, बस वही है, तरीका वही है, एग्जाम्पल बनाओ, डायग्राम बनाओ, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिए बात को, हम एकदम बड़ा से प्यार से बता रहे हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, थोड़ा अजीब सा ट्रायंगल हो गया, अच्छा से बनाते हैं, घटिया सा ट्रायंगल आ गया, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, मजा आएगा तब चीज को करने में। ए बी सी, ABC अपना ट्रायंगल हो गया, क्लियर है? ABC अपना ट्रायंगल हो गया। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर गिरा रहे हैं, मान लिए AD, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब है कि एंगल ए को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो मान लिया अगर ये छोटा ए मेजर ले लिए, मतलब ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, इसलिए ए से रिप्रेजेंट किए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक ऐसा लाइन ले लिए जो कि यहाँ से गया BE, और ये दो बराबर भाग में एंगल को डिवाइड किया, तो इसका छोटा बी मेजर ले लिए। ये इसलिए लिख रहे हैं BB, मतलब समझ में आ रहा है कि दो बराबर एंगल है। ये AA लिख रहे हैं, मतलब ऐसा लाइन गिरा है जो कि एक A एंगल बड़ा वाला जो था उसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। और तीसरा हम ले रहे हैं ये आपको F, जो कि दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? जो दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, इसका नाम छोटा C लिख रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ये एंगल बराबर ये एंगल है, ये एंगल बराबर ये एंगल है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है। ठीक, और ये तीनों कहाँ पर मीट कर रहा है? एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग I, इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग I, तो हम इस I को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। तो अब यहाँ छोटा छोटा बात जो लिखना चाहते हैं हम, हियर पहला बात AD कॉमा BE कॉमा CFR एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इंटरनल अंदर का ना एंगल को, एंगल तो ये भी बड़ा वाला है B, ये बाहर वाला, बाहर को नहीं बाइसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। आर द इंटरनल
एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा बात, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये बेसिक बात था, पता होना चाहिए जो बेसिक बात था। क्या कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे गिराए हैं, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे गिराए हैं और तीसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे गिराए हैं, और अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेगा, दैट पार्टिकुलर पॉइंट विल बी नोन एज इन सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये ए लिखने का मतलब था कि ऐसा लाइन जो दो बराबर भाग में एक एंगल ए को डिवाइड किया। बी लिखने का मतलब था कि ऐसा लाइन जो दो बराबर भाग में एंगल को डिवाइड किया। और सी लिखने का मतलब यह था कि ऐसा लाइन जो दो बराबर भाग में एंगल सी को डिवाइड किया। बस इतना बात। अब इसमें थोड़ा अच्छा बात है जो समझना है आपको। पहला कि अगर हम इसको सेंटर मानेंगे और हम सेंटर मान के एक सर्कल बनाना चाहेंगे तो अपना सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये सर्कल बनेगा, थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। ये सर्कल बनेगा, ठीक। और आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे बाबू, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जो हो जाएगा क्या, बोलो बोलो। ये अगर हम आई को सेंटर मान रहे हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसको हम आर बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं। इतना सा बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। आगे, इस सर्कल क्या ट्रायंगल के अंदर है? यस सर। तो इस सर्कल का एक स्पेशल नाम होता है, इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के अंदर है। बस इतना ही समझो। इन मतलब अंदर, कौन? सर्कल, सर्कल अंदर है इसलिए इन सर्कल। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ बात जो नोट डाल करके आपको लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई ई बराबर आई डी बराबर आई एफ 100%? क्यों? अरे सर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि आई ई, ये पहला पॉइंट है, आई ई बराबर आई डी बराबर क्या? आई एफ, और ये सब आर के बराबर है। इस आर का भी एक अपना स्पेशल नाम होता है। इसको रेडियस तो बोलबे करते हैं लेकिन इसका भी एक अपना स्पेशल नाम है। काहे कि सर रेडियस किस सर्कल का है? इन सर्कल का है, तो हम इसको बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस थोड़ा सा हम जान रहे हैं, आपके लेवल से थोड़ा सा आगे का लेके चीज को चल रहे हैं, लेकिन समझना जरूरी है बाबू। ट्राई तो करो आप, होगा। ट्राई तो करो आप, होगा, सब होगा। होगा कैसे नहीं, होना पड़ेगा इसको, ऐसे कैसे नहीं होगा, प्यार से करेंगे, सब होगा। देखिए, आई ई, आई ई, आई डी, आई डी, आई एफ, आई एफ, और ये तीनों क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हम तीनों आपस में बराबर होगा, पहला बात बताना चाह रहे हैं, और तीनों आपस में आर के बराबर होगा। आर का नाम होता है इन रेडियस। और इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि इन रेडियस का मेजर क्या होता है, कैसा होता है, वो होता है, वो सब भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप समझ जाइए ये सब क्या हो जाएगा, आर के बराबर, जो कि इन रेडियस होगा। एक बात। दूसरा बात क्या है समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे, इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे। क्लियर है? लेकिन फिलहाल अभी आपको समझना है कि ये एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ब्लू लाइन से दिखा रहे, ये एंगल बी आई सी, ये एंगल कौन सा एंगल? बी आई सी। ये एंगल का जो मेजर होता है, ये एंगल का मेजर होता है 90 प्लस a/2। हम प्रूफ भी करेंगे, सवाल हम कराएंगे, हम गारंटी देते हैं आपको प्रूफ कराएंगे ये बात। लेकिन प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल a/2।
ठीक, क्या बोले, BIC को लिख सकते हैं 90 डिग्री, इसके उल्टा में कौन सा है, A है, तो एंगल A/2। सिमिलरली अगर हम आपको बात करेंगे एंगल AIC, ये वाला एंगल AIC, ये वाला एंगल, तो AIC को हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा AIC के उल्टा में कौन सा एंगल है, ऊपर में B है, तो बस हम इसको ऐसे लिख देंगे 90 प्लस एंगल B/2। तो लिख रहे हैं एंगल AIC, एंगल AIC, एंगल AIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल B/2। ठीक, एक बात ये, एक बात मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं फिगर कट भी रहा है क्या, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अच्छा अच्छा, आ रहा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और तीसरा बात आता है ये वाला एंगल, ये ध्यान दीजिएगा, ए वाला एंगल, ये एंगल 3 गो लाइन मार दिए, मतलब ये तीसरा एंगल है। ठीक, तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा मेरा हाथ को, BIA या फिर AIB, ये वाला एंगल कितना होगा सर, 90 प्लस, ये तो याद रहना चाहिए कि 90 डिग्री प्लस। अब क्या इसके आगे देखो ना कौन सा एंगल है, C, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AIB, एंगल AIB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। ये जो बात है इन सेंटर से जुड़ा, जितना अच्छा बात हमको पॉसिबली, मतलब मेरे समझ से ये सब बात आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दे रहा हूं कि आपको फर्क समझ में आए, क्लियर है। हम फिर से दिखा देते हैं, एंगल BIC, ये वाला एंगल को लिखे 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। उसके बाद एंगल AIC, मतलब ये वाला एंगल को लिखे 90 डिग्री प्लस एंगल B/2। उसके बाद एंगल AIB, ये वाला एंगल को लिखे 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। बस उसके आगे देखो, इसके लिए ये वाला एंगल को पकड़े इसके ऊपर, इसके लिए ये वाला एंगल को पकड़े इसके ऊपर, इसके लिए ये वाला एंगल को पकड़े इसके ऊपर। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, याद होगा। आप देखिएगा कितना सवाल आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, सब में कितना सवाल आता है इस पर, आप डायरेक्टली सेकेंड्स में बनाओगे, बाकी को निकालना पड़ेगा, आप उड़ा दोगे सवाल को। लेकिन कंडीशन एक क्या है बाबू, क्या कि IB और ये BECF AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, तब ये, अगर नहीं होगा तो होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर ये सब बात मत सोचिएगा, ये सब बात सोचिएगा तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वाला है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, O से, O, C से नहीं करते हैं, याद रखिएगा, O से करते हैं, अपना तरीका है, O से करते हैं, ठीक। होता है क्या, समझते हैं होता है क्या। इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ what परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। बनाते हैं फिगर, तुरंत क्लियर हो जाएगा सब बात। चलिए, जैसे मान लिए अपने पास ये एक ट्राइंगल्स हो गया ABC, एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको पता है परपेंडिकुलर इस पे भी गिरा और ये बराबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और दो बराबर भाग में बाइसेक्ट भी करेगा। सब बात बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि नया चीज़ बता रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर एक लाइन ले लिए हम यहाँ से ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट कर रहा है दिस बराबर दिस, ठीक है। इस पॉइंट को जो हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग O बोलते हैं। O मतलब सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक। मान लिया इसका नाम हम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q, इसका नाम दे दिए R। तो अब हम ये नहीं लिख रहे हैं कि हियर OP
OQ and OR are perpendicular bisector and that point O is known as orthocenter। यहां तक लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक। आगे अब इसमें कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बात जो हमको करना है। पहला कि अगर हम ट्राइंगल्स को सोचे तो हम क्या करें, O को अगर हम सेंटर मानेंगे तो O को सेंटर मानते हुए एक सर्कल फिर से हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल हम फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बात? एक क्या बोले हम, एक सर्कल O को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बताइए क्या ये सर्कल ट्रायंगल से बाहर है? क्या ये सर्कल ट्रायंगल से बाहर है? प्रीवियस में क्या था, ट्रायंगल के अंदर था तो उसका नाम कुछ था, अपना नाम क्या था, इन सर्कल। अब क्या होगा, इसका नाम अपना आता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। क्या नाम बोलते हैं इस पार्टिकुलर सर्कल का? सरकम सर्कल। क्लियर है? हम आपके दिमाग में चल रहा है सर ये सब बात तो आप उतना डिटेल्ड में पहले कभी नहीं बताया, जिक्र नहीं किया, आज अचानक से ये सब बात कर रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं अपने, हम आप सेल्फिश रीजन आपको बताते हैं, हम चाहते हैं जितना बात आपको बता रहे हैं आपको याद रहे, याद रहे। करे नहीं, मैथ में कोई बोलता है कि याद नहीं करना चाहिए, अरे बाबा मैथ में भी याद करना चाहिए। समय बचाना इंपॉर्टेंट है ना पेपर में। क्यों? अब मान लीजिए एक सवाल है जिसपे आपको ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 20 सवाल आया, अगर आप 20 सवाल ऑब्जेक्टिव को 5 मिनट में बना रहे हैं 20 सवाल को, तो इसमें बुराई क्या है आप हमको बताइए। कुछ बुराई है इसमें? आप 20 सवाल को 20 मिनट जहां लगाते थे, एक्स मान के करते थे बोला, अगर हमको कुछ डेटा याद है तो ये तो अच्छी बात है ना। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं आपको कि बहुत फायदा मिलता है याद रखने का। चीज जो आपको बोल रहे हैं याद रखने के लिए आप याद रखिए, बस थोड़ा विश्वास कर लीजिए, ज़्यादा नहीं मांग रहे, थोड़ा मांग रहे, विश्वास कर लीजिए, आप करना ही पड़ेगा। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, सरकम सर्कल। क्लियर है? अच्छा, इस ई पॉइंट मेरा क्या है, ई पॉइंट मेरा है ऑर्थो सेंटर, लेकिन हम इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना लिए, ठीक। अब बताइए कि ये लाइन, ये वाला जो है, ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, क्या ये वाला लाइन रेडियस ऑफ सेम सर्कल है? देखो ना, सेंटर से यहाँ OB, सेंटर से यहाँ OA, सेंटर से यहाँ OC, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अभी हम इसका नाम दे रहे हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R। प्रीवियस वाला को स्मॉल r दिए थे, इसको कैपिटल R दिए हैं, ठीक। तो पहला बात अब नोट डाल करके लिखना शुरू करते हैं। पहला बात क्या, देखिए पहला बात क्या कि सर OA बराबर OB बराबर OC। फिर से देखिएगा, OA बराबर OB बराबर OC, ये सब क्या है आपस में, OA बराबर OB बराबर OC क्या है, आपस बराबर है। और किसके बराबर है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक। तो हम लिख रहे हैं OA बराबर OB बराबर OC, ये कैपिटल R के बराबर है। और कैपिटल R का अपना एक स्पेशल नाम होता है, जैसे इससे पहले स्मॉल r था तो उसका नाम इन रेडियस होता था, और इसका स्पेशल नाम होता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, वो इन सर्कल होता था, उसका रेडियस इन रेडियस, ये सरकम सर्कल होता है तो उसका रेडियस सरकम रेडियस। पहला बात क्लियर, इसको हम डब्बा में घेर देते हैं। अच्छा, दूसरा बात इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, दूसरा बात इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। ये जो एंगल है कौन सा, BOC, ये जो एंगल है, ये एंगल, इसके उल्टा कौन सा एंगल था, A। प्रीवियस वाला में जो सर्कल जब अंदर आ रहा था, फिर से बार बार कंपैरेटिव स्टडीज करके बता रहे, प्रीवियस वाला में जब सर्कल अंदर आ रहा था तो ये एंगल कितना होता था, ये एंगल होता था 90 डिग्री प्लस A/2। इस बार क्या होगा, BOC एंगल A का 2 गुना, बस। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं ऐसा कि एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। क्लियर है? एंगल A सर्कल पे यहां आ रहा है, देखिएगा आप आराम से, एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये एक प्रॉपर्टी है जो सर्कल में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप याद रखिए, प्लीज 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 याद रखिए आप इस बात को। नेक्स्ट एंगल AOC, ये वाला एंगल, ये देखिएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, इसके आगू में देखो B है तो B का 2 गुना। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल
ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। ठीक, और तीसरा अब आपको समझ में आ गया कि तीसरा वाला एंगल कौन सा है, ई वाला एंगल, ये एंगल तीसरा वाला है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अपने आगू वाला को देखो सी, तो सी का 2 गुना होगा, खत्म बात। तो हम इसको इसे लिख रहे हैं क्या कि एंगल कौन सा, चाहे ए ओ सी लिखो, ए ओ बी लिखो या बी ओ ए लिखो, तो हम लिख रहे हैं ए ओ बी, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी होगा। हम चाहते हैं ये सब बात आपको याद होना चाहिए, इसी वजह से हम लिखा रहे हैं। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम आपके सामने अपना इंप्रेशन जमा रहे हैं या कुछ भी नहीं है सर। हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप हमसे पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो आप हट जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हम चाहते हैं कि जितना हमको दिल से आता है चीज़ हम दे, मज़ा आता है काम करने में, बस इसलिए करते हैं, और कोई ज़्यादा इंटेंशन है नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत इंटेंशन है वो इंसानी की इंटेंशन है, वो होना चाहिए, अगर है तो कोई गलत है नहीं हमारे समझ से। हो सकता है हमारा कुछ बात ये सब चीज़ जो फड़वा हम बोलते हैं आपको परेशान करे, समझ में नहीं आए, लेकिन उतना समझना जरूरी नहीं है, समझना ये जरूरी है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। है कि बहुत इशारा में भी हम बात करते हैं, तो हम ये जो समझा रहे हैं वो समझना जरूरी है। ठीक, हम क्या बोले कि एक ट्रायंगल है, उसके लिए सरकम सर्कल ऐसा हो जाएगा। कंडीशन बस एक यही है कि हे जो है ये ई वाला लाइन पी ओ क्यू ओ आर, ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद फिर हम सर्कल बना लेंगे, तो इसको सरकम सर्कल नाम दिए, और ये ओ ए ओ बी ओ सी आपस में बराबर होगा, जिसको कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कैपिटल आर का स्पेशल नाम दे दिए सरकम रेडियस। और हम बोल रहे हैं ये एंगल जो होगा इसका 2 गुना होगा, ये एंगल जो होगा इसका 2 गुना होगा, ये एंगल जो होगा इसका 2 गुना होगा। मान लीजिए कल के दिन आपको दिया हुआ ये 50 डिग्री, बोलेगा ये कितना होगा, डायरेक्टली बोल देंगे 100 डिग्री। निकालना ही नहीं, निकालने का भी तरीका है, निकालना नहीं है, हमको पता है ऐसा है। अगर इस कंडीशन में ये 100 दिया हुआ तो ये 200 हो जाएगा, मतलब संभव नहीं है 200 होना, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर ये 50 दिया हुआ तो ये 100 हो जाएगा, ये 70 दिया हुआ है तो ये 140 हो जाएगा। या उल्टा, अगर ये 70 दिया हुआ है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा 35। अगर मान लो ए पता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर पता है तो ए क्या हो जाएगा, इसका आधा बटे 2 कर देंगे। मान लीजिए जैसे ये आपको 50 दिया हुआ था तो इसको आप 100 बोल दिए ना। सिमिलरली अगर कल के दिन आपको ये हम 50 डिग्री बोल देंगे तो आपको पता है कि ये जो एंगल होता है इसका 2 गुना होता है। इसका मतलब अगर ये 50 है तो ये पक्का 25 रहा होगा, तब तो इसका 2 गुना 50 है तो ये 25 हो जाएगा। इस तरह से यूज आता है इसका। ठीक, बाकी सवाल करेंगे तो हम बार बार ये सब बात बताएंगे, कराएंगे चीज को, तब आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो फिर यही हम लोग लेक्चर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा थोड़ा सा 2 थ्योरम बताना है। एक थ्योरम की सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बचपन से सुने आ रहे हैं, कल हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद जाके फिर हमको बताना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। यही होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ को हम लोग डिटेल तरीका से देखेंगे। तो फिलहाल के लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, वो आपका हार्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो आपने हमारे लिए कीमती वक्त दिया, आप इतना वक्त निकाल के हमसे पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। और भी अगर जरूरतमंद बच्चा जिसको आपको लगता है कि ये बंदा मदद कर सकता है, आप उसको जरूर सजेस्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर दैट। प्लीज आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए।